नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इंदौर का चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड, इसमें नया मोड़ आ गया है। जो इस मामले में दो आरोपी हैं मुख्य, उन्होंने अपना बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने बदल दिया है। यानी कि उन्होंने अपना जो बयान है उसमें अपराध कबूल करने से इनकार कर दिया है। जो दो आरोपी हैं उनका नाम आकाश और आनंद है। इन दोनों ही आरोपियों ने सोनम के साथ मिलकर मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या की थी। आपको बताएं कि इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि इन दोनों ने अपना जो जुर्म है वो कबूल करा है। और जो मेघालय पुलिस है, जब इन्हें उस क्राइम साइट पर लेकर गई थी, उस दौरान भी राजा रघुवंशी की हत्या का जो आरोप था इन्होंने स्वीकार करा था। इन्होंने साफ बताया था कि सोनम रघुवंशी के इशारे पर इन्होंने जो राजा रघुवंशी है उसकी हत्या को अंजाम दिया था। जिस टाइम पर क्राइम सीन क्रिएट किया गया था उस टाइम पर राज कुशवाहा, जो कि सोनम का प्रेमी है, और इसके अलावा विशाल चौहान भी उस जगह पर मौजूद थे और उन दोनों ने भी क्राइम सीन पर क्राइम कबूल किया था। लेकिन अब जब ये मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान पर पलट गए हैं, उस पर शांत हो गए हैं और जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया है, अब इस केस में ये एक बड़ा मोड़ आया है। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनम रघुवंशी को कहीं ना कहीं इस चीज़ का फायदा मिल सकता है। हालांकि पुलिस ने दूसरी तरफ दावा किया है कि उनके पास सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और वो इन्हें गुनाहगार साबित कर सकते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान पलटने से आखिरकार इस केस पर क्या असर पड़ सकता है। बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 180 के तहत दर्ज बयान जांच और जिरह के दौरान अधिकारियों की सहायता करते हैं, लेकिन धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान ही अदालत में महत्व रखते हैं। पुलिस ने यह दावा किया था कि आनंद और आकाश के अलावा विशाल चौहान ने पिछले महीने मेघालय में अपने हनीमून के दौरान सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को उसके नवविवाहित पति राजा की हत्या करने में सहायता की थी। आपको बता दें कि पुलिस ने यह दावा किया है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने अपने प्रेम संबंध और हत्या की साजिश में अपनी भूमिका को स्वीकार किया है। दोनों ने पुलिस को बताया है कि वो एक रिश्ते में थे और राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। इस साजिश को इंदौर में राजा और सोनम की शादी के 11 दिन पहले तैयार किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने तीनों हत्यारों को 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसका पहला भुगतान सोनम के चचेरे भाई जितेंद्र रघुवंशी ने किया था। और ये तीनों हत्यारे विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी सोनम के साथ ही हनीमून पॉइंट पर पहुंचते हैं, जहां पर चाकू से हमला कर वो राजा रघुवंशी की हत्या करते हैं और हत्यार को खाई में फेंक देते हैं। इसके बाद जो राजा रघुवंशी का शव है उसको भी खाई में फेंक दिया जाता है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में आकाश और आनंद के अपने बयान से बदलने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनम रघुवंशी बच सकती हैं। लेकिन जो SIT है उसने ये साफ कर दिया है कि SIT के पास पर्याप्त सबूत हैं। चाहे डिजिटल चैट हो या ट्रांजैक्शन की बात की जाए, वहीं जो SIT है और इंदौर पुलिस है उनको इंदौर से एक नाले में से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई है, जो कि राज कुशवाहा की बताई जा रही है। इसके अलावा सोनम रघुवंशी का जो लैपटॉप है वो भी बरामद हुआ है। हालांकि उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, उसकी रिकवरी के लिए IT के विभाग के पास भेजा गया है ताकि उसका जो डेटा है वो रिकवर हो सके। और पुलिस का ये मानना है कि उस लैपटॉप से इस हत्याकांड से जुड़े कई बड़े अहम सबूत मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सोनम और राज कुशवाहा एक दूसरे को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बता रहे हैं, ऐसा खुलासा भी मेघालय पुलिस ने किया है। तो वहीं ये इस बात का खुलासा तभी हो पाएगा जब इस मामले की जो सुनवाई है वो कोर्ट में शुरू होगी और कोर्ट पुलिस जांच के आधार पर क्या फैसला देती है, किसे कसूरवार बताती है, ये सब उस जो जांच होगी उसके बाद जो सबूत मिलेंगे उसी पर निर्भर करती है, जिसके लिए फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।